कार्तिक राजकुमार जी चार एक नतीजा कई बन जाता, तो वो आदमी कहेगा कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कोई मजदूर गांधीनगर में रहता है, कोई अहमदाबाद में रहता है, कोई कहाँ रहता है, उसके साथ में शोषण अत्याचार अन्याय होगा तो एक आवाज बुलंद होगी, और आवाज बुलंद होगी तो हम तक पहुंचेगी और हम आपके बीच में घंटों में खड़े हो जाएंगे। ये बात हम आपको कहने के लिए आए। दूसरी बात खुशी इस बात की है, गुजरात के अंदर आपके गांधीनगर और ये आपका दोनों भाई बहन मान के चलो, गांधीनगर और अहमदाबाद, उसके अंदर बहुत सारे सामाजिक संगठन थे मजदूरों के। वो मजदूरों के सामाजिक संगठन भी ये समझने लगे कि हमको एक होना पड़ेगा और मजदूरों की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी हमको खुशी हुई। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ ये भी माया बोली, बहन माया और वक्ता भी बोलेंगे, लेकिन मुझे साथ साथ में ये बात कहने की जरूरत है कि हम लोग राजकुमार भाई बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग संसद के अंदर एक आवाज उठाइए, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे बॉम्बे हो, कहीं भी बड़े बड़े इलाके हो जहाँ पर आदिवासी मजदूर रहते हैं, उनके बच्चों के लिए एक निहाल में स्कूल की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए, साइकिल का होना चाहिए, और उनको वहाँ पर एडमिशन होना चाहिए। और ये भी एडमिशन होना चाहिए कि वहाँ पर भारत देश की मूल भाषा एनसीईआरटी के द्वारा जो लोग जिस भाषा में पढ़ते हैं, जय भवानी ट्रैक्टर गेट के आगे खड़ा है, अगर म्यूनसिपालिटी वाले उठा के ले जाते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वहां से हटाए। जय भवानी ट्रैक्टर आगे खड़ा है, जिस भाषा में पढ़ते हैं उस भाषा में वहाँ पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ताकि आप लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान आकर आप किसी भी परीक्षा में भाग ले सकते हो। एनसीईआरटी का कोर्स सरकार को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे देश की किसी भी सरकार हो, यहाँ के आदिवासियों को बढ़ाना जरूरी है। आदिवासी नहीं रहते, साथ साथ में आपका एससी भी रहता है, ओबीसी भी रहता है, कुछ माइनॉरिटी और जनरल समाज की इस इलाके में काम करने के लिए प्रवासी मजदूर रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बोर्ड लगाया है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रवासी मजदूर कार्यक्रम ठीक है, हम प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन आप लोग जमीनों के मालिक हो और जमीन सिर्फ आदिवासियों के पास है। देश में जमीन का मालिक आदिवासी है। आप मजदूर के साथ साथ में देश के मालिक भी हो। कोई आदमी नहीं है यहाँ पे जिसके पास 5 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा जमीन हर किसी के पास में है। अगर इतनी जमीन यहाँ अहमदाबाद में होती तो निश्चित रूप से वो आदमी करोड़पति हो जाए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक ही मात्र हमारा स्टेज था अहमदाबाद के अंदर, वो बगीचा था, लेकिन सरकार ने उसको शायद थोड़ा तोड़ दिया और ऐसा पता नहीं है। इस अहमदाबाद की नींव रखने वाला कोई आदमी नहीं था, आदिवासी भील राजा असमर्थ था। आपने इसको समझा नहीं। अहमदाबाद किसने नाम दिया और अहमदाबाद किसके नाम से है? हम जगत के साथ कहते हैं कि अहमदाबाद का नाम आदिवासी भील राजा असमर्थ के नाम से है, और आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। यहाँ के बहुत बड़े शिक्षाविदों ने भी आपका असमर्थ बिल का जिक्र किया हुआ है, इसलिए आपको मान सम्मान के साथ में काम करना होगा और फिर प्रदेश के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना होगा। मैं ज्यादा समय नहीं खींच के एक बात अंतर में कहकर जाना चाहता हूँ कि यहाँ की महिला है, उनके साथ में शोषण अत्याचार होता रहता है, लेकिन कुछ महिलाएं वो सारा मामला दबा देते हैं, उनके परिवार वाले भी दबा देते हैं। उनके साथ में अनहोनी घटनाएं होती रहती है। बस वाले हो, चाहे आपके गलगाटी वाले हो, चाहे गड़िया मजदूर हो या कुछ भी हो, कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती है। तो उस घटनाओं को रोकने का भी जिम्मेदारी आपकी है। अगर किसी महिला के साथ में कोई छेड़ता है, शोषण अत्याचार अन्याय करता है, तो
और एक आवाज दीजिएगा आपके यहाँ के जो सभी कार्यकर्ताओं को, और वो कार्यकर्ता हमको आवाज देंगे और हम आपके बीच में खड़े होकर शासन प्रशासन से लड़ने का काम करेंगे, निश्चित लड़ेंगे और उसको हम न्याय दिलाएंगे। और मैं बार बार कहता आया और लास्ट कह के भी जा रहा हूँ यहाँ से, 2017 के अंदर मैंने 25 लोगों को इकट्ठा करके यहाँ काम स्टार्ट किया था। तब हमारे राजकुमार जी सांसद बने, वो एमएलए भी नहीं थे, वो भी नहीं थे, छिटते अभी जी कैसे बात की, वो भी नहीं थे। तो मैं ये कहने के लिए आया, कहना चाहता हूँ कि 2017 में आप लोग 25 लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे थे, तो उस समय कुछ लोगों ने क्या सोचा था कि कांति में आदिवासी लौट के नहीं आएगा, ऐसा गलत। जब तक सारे प्रवासी मजदूर मालिकों को जोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। और एक बात और कहता आया, मेरे एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोग ऐसा समझते होंगे कि ये तो घायल हो गया। एक टाइगर घायल नहीं हुआ, अभी जिंदा है। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, समझा, और अपन लोग मिलेंगे, कार्यक्रम करेंगे। जो लोग नहीं आए हैं